क्या आपने कभी सोचा है अगर जिंदगी और मौत को दांव पर लगाकर खेला जाए, एक ऐसा खेल जिसमें जीतने वाला सब कुछ पाएगा और हारने वाला अपनी जान गंवाएगा। आज की ये कहानी उसी मौत के खेल की है। रात के ठीक 12:13 हो रहे थे। शहर की सुनसान सड़कों पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। एक पुरानी बस जिसके शीशे टूटे हुए थे धीरे धीरे अंधेरे में दाखिल हुई। उस बस के अंदर 7 अजनबी लोग बैठे थे। किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। न कोई टिकट, न कोई ड्राइवर, बस अपने आप चल रही थी। सब एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहे थे। तभी बस अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और सामने दिखाई दी एक पुरानी हवेली। हवेली के गेट पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू द गेम ऑफ डेथ। जैसे ही सभी लोग हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवार पर लगी स्क्रीन जगमगा उठी। उस स्क्रीन पर एक नकाबपोश शख्स नजर आया जिसकी आवाज खौफनाक और ठंडी थी। उसने कहा, तुम सब यहाँ किस्मत से आए हो। ये खेल है मौत का खेल। यहाँ से जिंदा वही निकलेगा जो मेरे सवालों और इम्तिहानों को जीत पाएगा। बाकी यहीं कैद हो जाएंगे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नकाबपोश ने कहा, पहला खेल अब शुरू होगा। अचानक कमरे का फर्श हिलने लगा। जमीन से 7 कुर्सियां निकल आईं, जिन पर लोहे की जंजीरें बंधी थीं। स्क्रीन पर आवाज आई, हर किसी को अपनी कुर्सी पर बैठना होगा और इनकार करने वाले की मौत तुरंत यहीं होगी। लोग मजबूरी में कुर्सियों पर बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, जंजीरें अपने आप कस गईं। अब सब फंसे हुए थे। तभी दीवार पर एक घड़ी दिखाई दी जिस पर लिखा था, 3 मिनट में सवाल का जवाब दो वरना मौत। नकाबपोश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सवाल आसान है। तुम में से एक पहले से ही कातिल है। बताओ वो कौन है। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। तभी अचानक लाइट गुल हो गई। एक चीख गूंजी। जब लाइट वापस आई तो एक कुर्सी खून से लाल थी और उस पर बैठा शख्स गायब था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई सोच रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है। स्क्रीन पर नकाबपोश की खौफनाक हंसी गूंजी। देखा तुमने, ये खेल मजाक नहीं है। तुम्हारी हर गलती किसी की मौत बन जाएगी। अब खेल और कठिन होगा। सब चिल्लाने लगे, हमें बाहर जाने दो, ये कैसा पागलपन है। लेकिन जवाब में बस ठंडी हंसी सुनाई दी। अचानक कमरे की दीवार अपने आप खुल गई। सामने लंबा अंधेरा गलियारा था। नकाबपोश की आवाज आई, अब तुम्हें हवेली के भीतर जाना होगा। वहाँ तुम्हें चाबी ढूंढनी होगी। वो चाबी ही तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाएगी। लेकिन याद रखना, हवेली में सिर्फ दीवारें और दरवाजे नहीं है। वहाँ मौत भी घूम रही है। लोग मजबूरी में उस गलियारे में चल पड़े। हर कदम के साथ उनकी सांसें भारी हो रही थीं। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए थे। कहीं तांत्रिक चिन्ह, कहीं अधजले चेहरे। चलते चलते अचानक किसी ने देखा, फर्श पर खून की लंबी लकीर खींची हुई है। वो लकीर उन्हें एक छोटे कमरे तक ले गई। अंदर वही शख्स पड़ा था जो कुर्सी से गायब हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह नूचा हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और जुबान काटी जा चुकी थी। सभी चीख पड़े। एक लड़की रोते हुए बोली, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। तभी पीछे से खुरचने की आवाज आई। सब पलटे तो देखा, कमरे के अंधेरे कोने से कोई अजीब परछाई हिल रही थी। अचानक दीवार पर लाल रोशनी जल उठी। नकाबपोश की आवाज आई, इस कमरे में कहीं चाबी छुपी है। चाबी ढूंढो वरना आखिरी इंसान परछाई का शिकार बनेगा। सभी लोग पागलों की तरह चाबी खोजने लगे। कभी पुरानी अलमारी खोली, कभी टूटी मेज के नीचे झांका। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। उनके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त था। तभी अचानक एक लड़का आर्यन चिल्लाया, मुझे मिल गई। उसके हाथ में एक जंग लगी चाबी थी। बाकी लोग चैन की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक वो परछाई उन पर टूट पड़ी। उसके लंबे नुकीले पंजे थे और जलती हुई लाल आंखें। सब भागकर दरवाजे की ओर दौड़े। आर्यन ने चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। सभी बाहर निकल गए, लेकिन पीछे से किसी ने चीख मारी। वो लड़की जो सबसे पीछे थी, उसका गला उस परछाई ने पकड़ लिया। दरवाजा बंद होते होते बस उसकी चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अब सिर्फ 5 लोग बचे थे। हवेली का दूसरा खेल शुरू हुआ। आईनों का कमरा। पूरी दीवारें आईनों से भरी थीं। हर आईने में उनका चेहरा खून से लथपथ और मृत दिखाई दे रहा था। नकाबपोश की आवाज गूंजी, तुम सब अपने भविष्य को देख रहे हो। यहाँ हर किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जो डर से भागेगा वही मरेगा। अचानक सारे आईनों से खून बहने लगा। आईनों से उनके जैसे ही नकली चेहरे बाहर आने लगे, जैसे उनका खून में भीगा हुआ दूसरा रूप जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। सब दहशत में चीखने लगे। लेकिन तभी स्क्रीन पर आवाज आई, सिर्फ एक दरवाजा असली है, बाकी सब मौत की ओर ले जाएंगे। सभी लोग अलग अलग आईनों के पास भागे। आर्यन ने सबसे पहले एक दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख गूंजी। बाकी ने झांक कर देखा तो वो दरवाजा सीधे नुकीले कांटों से भरे गड्ढे में खुलता था। आर्यन का शरीर चिथड़े चिथड़े हो चुका था। बाकी 4 लोग कांपते हुए दरवाजा खोजने लगे। आखिर में एक महिला, कविता, ने दरवाजा खोला और हैरानी की बात, वो दरवाजा असली था। बाकी सब दौड़कर उसके पीछे
अंदर घुस गए। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। अगले कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा एक लंबा गोलाकार हॉल। बीच में एक पुराना लकड़ी का मेज था। मेज पर 4 गिलास और एक बोतल रखी थी। नकाब पोश की आवाज आई, अब तुम्हें खेलना है जहर का खेल। इन 4 गिलासों में से सिर्फ एक में पानी है, बाकी सब में मौत। हर किसी को पीना होगा, जो बचेगा वही अगले दौर तक जाएगा। सब एक दूसरे को डर से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पहले एक आदमी विजय ने कांपते हुए गिलास उठाया और पी लिया। उसका शरीर नीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं। मौत। बाकी 3 लोग और डर गए। आखिर में कविता को असली पानी मिला और वो बच गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। तीनों अगले कमरे में पहुंचे। कमरा अंधेरे से भरा था। जैसे ही रोशनी जली, दीवार पर लिखा था, अगला खेल आखिरी नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक है। तुम में से सिर्फ 2 को मौका मिलेगा। तीसरे की मौत यहीं होगी। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और कमरे के बीच से धीरे धीरे फर्श खुलने लगा। नीचे गहरा अंधेरा कुआं दिखाई दिया, जिसमें हड्डियां बिखरी हुई थीं। नकाब पोश की आवाज गूंजी, अब फैसला करो, कौन जिंदा रहेगा और कौन इस कुएं में गिरेगा। तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलना होगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। चेहरों पर डर, शक और मौत का साया था। फर्श धीरे धीरे और खुल रहा था। नीचे मौत इंतजार कर रही थी और अचानक कमरे में वही लाल आंखों वाली परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, खेल खत्म नहीं हुआ, असली मौत अब शुरू होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।